हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आई होप आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो ये हमारी गली में जो है वो खुदाई का काम चल रहा था और सुई गैस वाले जो हैं वो तकरीबन 5-6 दिन से आ रहे थे और पूरे उन्होंने गली में जो खुदाई की हुई थी, क्योंकि बारिश होती है तो हम अक्सर जो सुई गैस के पाइप है उसके अंदर पानी चला जाता है और आधे से ज़्यादा मोहल्ले में जो है वो गैस नहीं आ रही होती थी। फिर मोहल्लेदारों ने कंप्लेन की थी, तो फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और सुई गैस वाले भी आए थे। तो यहाँ पे फिर मैं सुबह 10:30 बजे उठ गई और मैंने उठती अपने लिए सिर्फ चाय बनाई, क्योंकि गैस जो है काम चल रहा है तो फिर वो 11 बजे जो गैस बंद हो जाती है और फिर शाम में आती है तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान। तो मैंने सोचा कि इससे पहले गैस जाए और खाना बनाने से मैं रह जाऊँ तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ। और गैस जो है वो सुबह नाश्ते के टाइम भी आ नहीं रही होती, 9 बजे आती है और ये 2 घंटे के लिए सिर्फ गैस आती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उठते ही जो है वो खाना बना लेती हूँ, ताकि बच्चे आएँ तो उनको फिर मैं जल्दी से खाना दे के फ़ारिग हो जाऊँगी। इस तरह तसल्ली होगी कि फिर के खाना जो है वो बना हुआ है। और गैस जो है वो सिलेंडर की इतनी ज़्यादा महंगी है, मैं अभी 3-4 दिन पहले भरवा के लाई हूँ। 350 रुपये की 1 किलो गैस भरी थी। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी फिर माश की दाल जो है वो पड़ी हुई थी, मैंने साफ़ की और उसको फिर मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया। मैंने कहा कि जब तक ये बॉयल होती है तो फिर मैं जल्दी से इसको मसाला बना के जो है वो तैयारी कर लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी बच्चों के आने से पहले मैं रोटी भी बना लूँगी और खाना भी बना हुआ होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे प्याज काटा, टमाटर, और मैंने कहा यहाँ पे मैं तैयारी करती हूँ। तो खैर फिर यहाँ पे मैंने दाल बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो आपको पता है कि आजकल जो है वो सफ़र का महीना जो है वो चल रहा है और सफ़र के हवाले से जो है वो बहुत सी बदशगुनियाँ जो है वो पाई जाती है, इवन के मुसलमानों के अंदर भी। तो अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि सफ़र के महीने में जो है वो हमें जो है ये बहुत भारी महीना होता है, इसकी ये लोग जो है सफ़र के महीने ख़ास तौर पे जो सफ़र की पहली तारीख से 13 तारीख के अयाम को जो है ना वो मनहूस समझते हैं और इन दिनों में कहते हैं बाहर नहीं निकलते। और बाज़ जगह इस महीने की 13 तारीख को चने उबाल कर जो तकसीम करते हैं ताकि बलाएँ टल जाएँ, जबकि इस्लामी एतबार से इस महीने की कोई नहूसत और बलाएँ वाबस्ता नहीं है। और इसी वजह से हदीस मुबारक में इस महीने के साथ नहूसत वाबस्ता होने की सख्ती के साथ तरदीद की गई है। हज़रत जाबिर का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि माह सफ़र में बीमारी, नहूसत, भूत प्रेत वगैरह का कोई नज़ूल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदशगुनी और माह सफ़र की नहूसत कोई चीज़ नहीं है। बीमारी, शैतानी गिरफ्त, सितारों की गर्दिश और नहूसत का माह सफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद रखें कि आमतौर पर नहूसत के असबाब बंदों के बुरे अमाल होते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में रसूलों की बात नकल करते हुए फरमाया है, तुम्हारी नहूसतें तुम्हारे अमाल की वजह से है। तो अक्सर लोग जो हैं वो इस महीने को जो है वो बुरा भला कहते हैं कि ये महीना जो है वो बहुत भारी होता है और इस महीने में जो है शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सफ़र इसलिए कहते हैं कि ये सिफ़र से माखूज़ है जिसके मायने खाली होना। चूँकि ज़माने जाहिलियत में माह मुहर्रम में कताल हराम था, इसलिए लोग सफ़र में कताल के लिए निकल जाया करते थे, यानी कि मुहर्रम के महीने में जो वो कत्ल नहीं करते थे। तो सफ़र के महीने में जो जैसे मुहर्रम ख़त्म होता है सफ़र के महीने में कत्ल करने निकल जाते थे और उनके घर खाली पड़े रहते थे, इसलिए इसका नाम जो है वो सफ़र रख दिया गया। तो लोग जो है वो कहते हैं कि ये नहूसत वाला महीना है और इस महीने में जो है वो बहुत ज़्यादा बलाएँ आफ्ते से जो है वो आसमान से उतरती हैं। इस माह में जो है कोई खुशी हमें नहीं करनी चाहिए, मसलन शादी, कोई तकरीबात वगैरह, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों पर जो है ना वो मतलब ये भारी महीना होता है। जबकि हज़रत फ़ातिमा अली जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हज़रत फ़ातिमा, उनका निकाह हज़रत अली से जो है वो सफ़र की 7 हिजरी में हुआ था। और इसके अलावा और भी बेशुमार खैर के काम इस महीने में हुए, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, गार सौर में दाखिला वगैरह। लेकिन मुसलमान जो है वो कहते हैं कि इस महीने में जो है हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, फ़लाँ। तो इस महीने में जो है वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि सफ़र का महीना भी मुबारक महीना है, जिसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र भी कहते हैं, यानी कि बरकतों वाला महीना। ये महीना भी दूसरे महीनों की तरह मुबारक है। तो कई लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्ज़ मुतअद्दी नहीं होता और ना ही बदशगुनी की कोई असल है और ना उलू में नहूसत है। तो और सफ़र की नहूसत की कोई बुनियाद नहीं है।
تو یہی حال آج کی عوام کا ہے، جو سفر کے مہینے کو جو ہے وہ مبارک کہتے ہیں، اور اس مہینے میں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار جو ہے ہم نے اسٹارٹ نہیں کرنا، ہمارا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گا، فلاں فلاں فلاں. تو خیر ایسا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں البتہ اگر ہم لوگ کوئی چیز بانٹتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ تو ہم عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کریں گے کہ اس مہینے میں ایسے ہو جائے گا، تو یہ اسلام میں کوئی اس مہینے کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے جو وہ اپنے اعمال ہی ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، نظام کائنات جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنے مائنڈ سے نکالنا چاہیے، اور اللہ پر جو ہے وہ ہمیں توکل کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار اور درود شریف کا جو ہے وہ ورد کرنا چاہیے. خیر یہاں پہ پھر میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ کھانا بنا لیا، اور کھانا وغیرہ میں بنا کے فارغ ہو گئی تھی. میں نے برتن بھی واش کر لیے تھے، روٹیاں بھی بنا کے میں فارغ ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ صفائی میں بعد میں کروں گی، پہلے کھانا بناؤں، اس سے پہلے کہ گیس چلی جائے. اور ایسے ہی ہوا کہ میں بھی کھانا بنا کے فارغ ہی ہوئی تھی، ٹھیک پورے 1 بجے جو ہے وہ گیس جو ہے وہ بند کر دی تھی. تو یہاں پر پھر میں نے جلدی صفائی کی، اور غازیہ کو پھر میں نے نہلا کر جو ہے وہ میں نے اس کو کپڑے پہنائے، اور بچے بھی اسکول سے آ گئے تھے. پھر ان کو میں نے کھانا وغیرہ کھلا کے، بچے پھر یہاں پہ جو کھیل رہے تھے، کھیلنے کے بعد جو پھر بچے میرے پاس ٹیوشن آ گئے تھے. بچوں کو پھر میں آج یہاں پہ میں نے جلدی ان کو ٹیوشن پڑھایا، اور ٹیوشن پڑھانے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر سو گئی تھی. اچھا میں نے نا یہ منگوایا تھا روٹی میکر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں باری ہیں، گیس کی پرابلم بھی ہے، جیسے آج کل گیس نہیں آ رہی، تو یہ بہت ہی زبردست ہے. اور آپ کو ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. جیسے گیس سے لے جاتی، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، گیس نہ ہو اور تندور بھی جانے والا کوئی نہ ہو، فٹافٹ یہ روٹی میکر جو ہے سوئچ لگائیں اور اس کے اندر آپ بنا لیں، تو بہت ہی زبردست ہی جو ہے وہ ہے. تو ان چیزوں پہ جو ہے آپ کو ضرور انویسٹ کرنا چاہیے. تو میں نے ابھی یہ یوز نہیں کیا، جسٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا. اس کا ماڈل جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی کام کی چیز ہے. اب سردیاں آئیں گی تو پھر میں یوز کروں گی، پھر اس کا آپ کو ریویو دوں گی. تو خیر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، اور پلیز سبسکرائب تو کر دیا کریں. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اب پہلے میں ڈیلی ویڈیو بناتی تھی، اب میں 1 دن چھوڑ کے اس لیے 1 دن بنانے لگ گئی ہوں ویڈیو. یا آپ لوگ سبسکرائب تو کرتے نہیں ہیں، اور لائک بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، 1 یا 2 لائک آتے ہیں صرف. تو جب مجھے آپ کریج ہی نہیں کریں گے تو پھر میرا دل کس طرح کرے گا کہ میں پھر ویڈیو بناؤں. تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں. انگوٹھا صرف ایک آپ نے جو ہے وہ سبسکرائب کرنے میں لگانا ہوتا ہے، کون سا اس پہ ٹائم لگتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.